students, welcome in your EVS first period. It is a study of science. Today we are going to start a new chapter, that is environmental balance. When you go to riverside, you can see many living things there, many animals there, such as fish, frogs, crane, butterflies. If there is grass, you can see butterflies also, squirrels, birds. On the river side, different animals come there to drink water also. वो रिवर साइड है, वहां पे वाटर है, तो वहां पे कुछ एनिमल्स भी आ सकते हैं वाटर ड्रिंकिंग के लिए, जैसे ऑक्स, काउज, डियर्स, rabbits. You may also found some birds there, dogs also. These different animals we can see at the river side. These animals are different from each other. वो एक दूसरे से अलग होते हैं, उनके शेप में, साइज में, कलर में, उनके जो बॉडी पार्ट्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे बर्ड को विंग्स होते हैं, एनिमल्स को लेग्स होते हैं, तो ये डिफरेंटनेस उनमें वहां पे देखने को हमें मिलता है. इसे क्या बोला जाता है? दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन दैट एनिमल्स. एंड टू स्टडी दिस डिफरेंसेस देयर इज वन साइंस, दैट इज दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. वो क्या खाते हैं, उन्हें कौन से ऑर्गन्स है, ये सभी डिफरेंसेस है इन एनिमल्स में. अब ये एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं, लेकिन और भी कुछ एनिमल्स है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं. उन्हें बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वो हमें अपने ओपन आई से दिखाई नहीं देता है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे हम उसे देख सकते हैं. दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इन सभी एनिमल्स का स्टडी साइंटिस्ट करते हैं. इनकी बायोडाइवर्सिटी वो स्टडी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट सीजन में, और स्पेशल डिवाइस यूज करके ये उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं. और इनके स्टडी के बाद कुछ कंक्लूजन निकालते हैं. उनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज है, ये नोट डाउन करते हैं. इनके ऑब्जर्वेशन एक बुक में या नोटबुक में उसे नोट डाउन किया जाता है. After several of observation, they made conclusion of that place. उस प्लेस के बारे में वो कंक्लूजन बताते हैं कि यहाँ पे कौन से लिविंग थिंग्स रह सकते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज है. जैसे फिशेस में, वाटर में फिश रहते हैं, लेकिन हर एक फिश एक जैसे नहीं होते, उनमें डिफरेंसेस होते हैं. ग्रासलैंड में बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे रैबिट है, डियर है, लेकिन रैबिट और डियर एक जैसे नहीं होते हैं. तो ये डिफरेंसेस ये साइंटिस्ट नोट डाउन करते हैं. बर्ड में भी डिफरेंट बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं. जैसे क्रेन वाटर के पास होता है, तो ईगल स्काई में ही फ्लाई करता है. तो ये डिफरेंसेस ये साइंटिस्ट नोट डाउन करते हैं स्टडी करके. अब हम देखेंगे व्हाट इज एनवायरमेंट. Environment, the surrounding and the conditions in those surrounding which affect the life of organism there are together known as their environment. और कौन से कंपोनेंट्स उस पे अफेक्ट करते हैं? जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स.
ये उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ये उस एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दैट एनवायरनमेंट. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. इस एनवायरनमेंट में जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक और इंटरेक्शन बिटवीन देम. लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में वो एक दूसरे को कुछ देते हैं, उनमें इंटरेक्शन होते हैं. This environmental science studies the interaction. अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं आपके बुक के पेज नंबर 19 पे. आपको ये एनिमल्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हेन है, डक है, ग्रास ऊपर है, स्नेक है, रैट है, फिश, टाइगर, और ये यहाँ पे ट्री दिख रहा है, ट्री का ट्रंक. देन रेनफॉल है. तो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी उन्होंने दिखाए हैं यहाँ पे. ट्री का ट्रंक है, रेन है एंड स्टोन. दीज आर सम नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो. यार पॉन्ड इज देयर, सन इज देयर. वो नेचुरल है बट नॉन लिविंग है. और ऑक्स, ईगल, क्रेन, एलिफेंट, और यहाँ पे ये वर्म दिया है. ये डिफरेंट थिंग्स आपके बुक में दिए गए हैं. इनमें क्या इंटरेक्शन होता है ये आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. कैसे, देखिए, जैसे स्नेक जो है वो रैट को ईट करता है, तो आप लिखेंगे स्नेक ईट्स रैट. फिश जो है वो वाटर में रहता है, तो ये आपको नोट डाउन करना है आपके नोटबुक में. फिश लिव्स इन पॉन्ड. ग्रास ऊपर जो है वो वर्म्स को ईट करता है. ग्रास ऊपर वर्म को ईट करता है, तो वो भी आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है. ग्रास ऊपर ईट वर्म्स. डक भी वर्म्स को ईट करता है. तो ये क्या, कौन सा एनिमल किसे खाता है, कौन सा एनिमल कहाँ पे रहता है, ये इस पिक्चर में ही जो दिख रहा है आपको, उसी पे आपको वो लिखना है. ये पॉइंट्स आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. देन ये जो डेफिनेशन है एनवायरनमेंट की, ये भी आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करनी है. Write this definition of environment in your notebook. एनवायरमेंट की डेफिनेशन आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करनी है. और ये जो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है, द वैरायटी वी सी इन ऑल द लिविंग थिंग्स that belong to a particular area is called as biodiversity. ये भी डेफिनेशन आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करनी है. So let's start. Note this point in your notebook. We will see the further points in next video.